बोलना एक ऐसी कला है जो न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है बल्कि उसके जीवन में सफलता के द्वार भी खोलती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी भाषा, शब्दों का चयन और बोलने का तरीका हमारी समझ, हमारे विचारों और हमारे दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे सही तरह से बोलने की कला ने एक साधारण व्यक्ति के जीवन को बदलकर उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू की है। रामू बहुत साधारण परिवार से था और उसकी शिक्षा भी अधिक नहीं हुई थी, लेकिन उसे हमेशा से कुछ खास बनने की इच्छा थी। वह चाहता था कि लोग उसकी बातों को सुनें और उसकी इज्जत करें। रामू अपने गांव में मेहनत से काम करता था, लेकिन उसके पास वह हुनर नहीं था जिससे वह लोगों को प्रभावित कर सके। रामू ने कई बार देखा कि गांव के प्रधान जी जब भी गांव में आते थे, लोग उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनते थे। प्रधान जी की बातें इतनी प्रेरणादायक होती थीं कि लोग उनकी कही हर बात को मानते थे। रामू को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या खास था प्रधान जी में जो हर कोई उनकी इज्जत करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लगे। रामू भी उस सभा में था। उसने महसूस किया कि साधु महाराज के बोलने का तरीका और शब्दों का चयन बेहद प्रभावशाली था। सभा के बाद रामू साधु महाराज के पास गया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, आप इतने प्रभावशाली ढंग से कैसे बोलते हैं? लोग आपकी बातें इतनी ध्यान से क्यों सुनते हैं? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बोलने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखी जा सकती है। सही शब्दों का चयन, सही समय पर बोलना और ध्यानपूर्वक सुनना, ये सभी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। रामू ने साधु महाराज से विनती की कि वे उसे भी बोलने की कला सिखाएं। साधु महाराज ने रामू को अपने साथ कुछ समय बिताने का अवसर दिया और उसे सिखाने लगे कि कैसे सही ढंग से बोलना चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि बोलने से पहले हमें सुनना आना चाहिए, क्योंकि सुनना हमें समझदार बनाता है और समझदारी से बोले गए शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। सुनने के साथ साथ हमें अपने शब्दों का चयन भी सोच समझकर करना चाहिए। साधु महाराज ने समझाया, साधारण शब्द भी बहुत गहरे अर्थ दे सकते हैं यदि उन्हें सही भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाए। रामू को साधु महाराज की शिक्षा से यह समझ में आया कि बोलने की कला केवल शब्दों का चयन नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है। आत्मविश्वास ही वह तत्व है जो आपके शब्दों को मजबूती प्रदान करता है। रामू ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, आत्मविश्वास कैसे पाया जाए? साधु महाराज ने उत्तर दिया, आत्मविश्वास अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने से आता है। जब तुम अपनी सच्चाई से जुड़े रहोगे और अपने विचारों में स्पष्टता होगी तो तुम्हारे शब्दों में स्वाभाविक आत्मविश्वास होगा। रामू ने समझा कि उसे अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है, तभी वह आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोल सकेगा। साधु महाराज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद रामू ने अपने जीवन में बोलने की कला का अभ्यास करना शुरू किया। वह अब लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगा और उनके साथ संवाद करते समय सही शब्दों का चयन करता। उसकी बातों में आत्मविश्वास झलकने लगा था और उसकी आवाज में एक अलग आकर्षण था। धीरे धीरे गांव के लोग रामू को पहले से अधिक सम्मान देने लगे। प्रधान जी भी अब रामू की राय लेने लगे। रामू का जीवन बदलने लगा था। वह जो पहले केवल एक साधारण किसान था, अब गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और गांव में तनाव का माहौल बन गया। प्रधान जी भी इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ हो गए। तभी गांव के बुजुर्गों ने रामू को बुलाया और कहा, तुम्हारी बातों में अब एक विशेष शक्ति है। हमें लगता है कि तुम इस विवाद को सुलझा सकते हो। रामू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उसने दोनों पक्षों के साथ बैठकर पहले उनकी बातों को ध्यान से सुना। फिर वह शांत और स्पष्ट स्वर में बोला, हम सब एक ही गांव के लोग हैं। हमारा लक्ष्य एक दूसरे की मदद करना और मिलजुल कर रहना है। यह विवाद हमें केवल तोड़ रहा है। अगर हम शांति से बात करें और एक दूसरे की समस्याओं को समझें तो हमें इसका समाधान जरूर मिलेगा। रामू की बातों ने दोनों पक्षों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी सादगी, आत्मविश्वास और समझदारी से भरे शब्दों ने गांव में शांति की बहाली कर दी। अब रामू पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन चुका था। उसकी बातें लोग ध्यान से सुनते थे और उसकी सलाह को मानते थे। रामू ने अपनी मेहनत और साधु महाराज की शिक्षा से यह साबित कर दिया कि बोलने की कला केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सोचने समझने की प्रक्रिया है जिसमें आत्मविश्वास और धैर्य का होना अनिवार्य है। वह गांव के लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया कि कुछ समय बाद उसे प्रधान चुना गया। अब रामू न केवल अपने गांव की समस्याओं का समाधान करता था, बल्कि दूसरे गांवों से भी लोग उसकी सलाह लेने आने लगे थे। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि बोलने की कला एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। सही शब्दों का चयन, आत्मविश्वास और धैर्य से भरी बातें हमें न केवल दूसरों के दिलों तक पहुंचाती हैं, बल्कि हमें सफलता की ऊंचाइयों पर भी ले जाती हैं।
बोलने की कला कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जिसे अभ्यास और समझदारी से प्राप्त किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।